अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम मेडी चैनल की तरफ से आपको एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जी आप बिल्कुल समझ गए, हम बात कर रहे हैं गुर्दे में पथरी की। गुर्दे में पथरी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ एज अ डॉक्टर, और आप लोग भी देख रहे हैं, दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। हर एज ग्रुप को, इवन बच्चों को, कुछ बच्चों को पैदाइशी प्रॉब्लम भी रह रही है, ये कुछ को एज के साथ साथ भी हो रही है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके ही स्पेशलिस्ट और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स बहुत बिजी रहते हैं, माशाल्लाह कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं मुर्शिद हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे फुल टाइमर है, सुबह 9 से 8 से लेके 4 बजे तक होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और डॉक्टर साहब यहाँ पे इमरजेंसी केसेस भी करते हैं, ओपीडीज़ भी करते हैं, और ये मौजूद है हमारे पास। और ऑफ कोर्स इस बार पेशेंट्स का रश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिस प्रॉब्लम की आज हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि ये गुर्दे में पथरी का क्या मसला है, क्या वजूहात हैं। कुछ लोग कहते हैं पान गुटखा खाने से बढ़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं पानी कम पीने से बढ़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई रीज़न नहीं है, कोई तो लोग की बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, और बड़े इसमें अजीब अजीब से लोगों ने इंकशाफ भी किए हुए। कोई कह रहा है ये खा लो तो निकल जाएगी, वो लगा लो तो हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपसे बेहतर और कौन बता सकेगा गुर्दे में पथरी क्या है और उसकी वजूहात क्या है? जी, गुर्दे में जो स्टोन होता है उसके वैसे तो बहुत वजूहात हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन जो होते हैं उसमें ये होता है कि मरीज़ का उसमें ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मरीज़ पानी जो कम पीते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टोन बनने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जो मरीज़ 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं उनमें कम चांस होता है कि वो इसमें स्टोन बने। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात, ठीक है, उनमें क्या होता है कि मर्द जो होते हैं ज़्यादा जो ना गर्म उसमें माहौल में रहते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, सन में एक्सपोज होते हैं, तो उसकी वजह से भी मर्दों में बनिस्बत औरतों के पथरी ज़्यादा बनती है। और दूसरा है कि जो लोग जो है ना ऐसे जगह पे रहते हैं गर्मियों, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, जैसे डेजर्ट्स एरिया हैं, सहराओं में रहते हैं, ठीक है, या पहाड़ों में रहते हैं, उन लोगों में भी पथरी बनिस्बत आम पॉपुलेशन के ज़्यादा होती है। ठीक है डॉक्टर साहब। और दूसरा जो है, जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनमें भी पथरी का रुझान ज़्यादा होता है, जैसे कि कुक्स हैं, कि उनको जो ज़्यादातर आग पे रहते हैं तो उनमें पसीना ज़्यादा निकलता है, और उनका जो यूरिन है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से उनमें, या ऐसे और जो प्रोफेशन हैं उनमें भी ये स्टोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ज़्यादा खड़े रहते हैं, पुलिस वाले हैं, या जो ना इंजीनियर्स हैं जो धूप में काम करते हैं, इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो यही बात आपने कही कि पसीने की वजह से, तो जिसको पसीना ज़्यादा है उसको उतना ही ज़्यादा पानी पीना है। अच्छा ये भी तो होता है डॉक्टर साहब कि अक्सर लोग एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहते हैं और कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती और पानी पीते ही नहीं है या बहुत कम पीते हैं, उनमें भी तो पथरी हो सकती है डॉक्टर साहब? उनमें हो सकती है, लेकिन ये है कि आपका जो वाटर इनटेक है, वो जो पानी पीने का मिकदार है वो रोज़ाना एक नॉर्मल हिस्से तक होना चाहिए, जैसे कि मतलब 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ज़बरदस्त, ठीक है। और इस तरह अगर कोई इंसान पानी पीता है तो उसमें 6 से 8 मरतबा पेशाब आता है, और उसमें कम चांस होता है कि वो यूरिन कंसनट्रेटेड हो और उसमें स्टोन बने। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, इसकी कोई एज ग्रुप तो नहीं है, किसी भी एज में बन सकती है? जो हम देखें केसेस के बच्चे में भी आ रहे हैं, न्यू बॉर्न में भी आ रहे हैं। ज़्यादातर जो स्टोन होते हैं ना वो एडल्ट पॉपुलेशन में होते हैं, मतलब 20 साल के मरीजों के बाद होता है। और उमूमन जो कॉमन होता है वो 40 से 60 साल के मरीजों में ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल हम जो है ना ये देख रहे हैं कि जो 6 महीने का या 1 साल का पेशेंट भी ऐसा देखा है, बच्चा देखा है जिसमें स्टोन बन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसकी एक वजह मुझे लगता है चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिया जा रहा है? वो चाय कॉफ़ी हम डॉक्टर्स को पता है कि डायूरेटिक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप सही बताएंगे क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है?
गिज़ायत जो है ना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो बच्चों में होता है ना वो कॉमन इसलिए होता है कि उनके यूरिन में कुछ ऐसी केमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं यूरिन में, जैसे नमकियात की समझें, तो उसकी वजह से फिर उनका यूरिन उस तरह नहीं होता है जैसे आम पॉपुलेशन का होता है, फिर उसमें स्टोन बनते हैं। जैसे कि एसिडिक यूरिन होता है तो उसमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट्स होते हैं उनको एसिडिक यूरिन है, पेशाब में जलन हो रही है और वो कहते हैं बस पानी पी लो ठीक हो जाएगा, तो आपके ख्याल से कितना ज़रूरी है कि आपको दिखाएं वो, बिकॉज एज ए यूरोलॉजिस्ट आप सही से जांच कर सकेंगे ना, आप पूरा देखेंगे, आप पूरा उनको बताएंगे आगे का लाएअमल, तो आपके ख्याल से कितना ज़रूरी होता है? देखिए, एक तो पेशेंट होते हैं सिर्फ यूरिन में जलन काफ़ी नहीं होती है, एक तो उनको अलामत होनी चाहिए, जो कॉमन अलामत होती हैं पथरी की गुर्दे में, वो ज़्यादातर मरीज़ को गुर्दे में साइड में दर्द होता है जी, और या तो पेशाब का बार बार आना जो मसाने में स्टोन हो जाए या गुर्दे की नाली में होता है, तो उसकी मरीज़ इस तरह हमारे पास आते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब असल बात पे आते हैं कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी जगहों पे कि ये दवाई खा लो, ये सिरप पी लो, इससे गुर्दे की पथरी टूट के पेशाब में निकल जाएगी, बहुत सारी बातें। तो जो लेटेस्ट इलाज है, टेक्निक्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उस पर आप ज़रा रोशनी डालेंगे डॉक्टर साहब? ये जो पथरी के जो इलाज है उसमें डिपेंड करता है कि पथरी की साइज़ क्या है, और जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि गुर्दे की पथरी की, और उसकी फिर लोकेशन है गुर्दे में किस जगह पे। अगर एक पथरी है, समझे कि इसकी साइज़ हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में या mm में, अगर एक जो स्टोन है अगर वो 8 mm से कम है तो उसको ज़्यादातर कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, या पेशेंट को एडवाइस किया जाता है आप ज़्यादा पानी पिए, और ऐसे ही अपनी जो है ना जैसे लेमनेड्स पिए, सिट्रेट्स जो जूसेस होते हैं वो लें, उससे उसका क्या होता है स्टोन डिज़ॉल्व होता है। ओके, वेरी नाइस। और अगर स्टोन ज़्यादा है जैसे 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जैसे आजकल कॉमन है ESWL जिसे लोग लेज़र कहते हैं। ये एक बगैर बेहोशी के प्रोसीजर होता है जिसमें जो है पेशेंट एक टेबल पे लेटता है और उसको हम नीचे से श्वाएं लोग कहते हैं। और दूसरे बेहोशी में कुछ प्रोसीजर होते हैं जो एंडोस्कोपिक कहते हैं, जिनमें कोई कट नहीं लगता, उसमें एक जो है PCNL है आजकल कॉमन हमारे पास मुर्शिद में हो रहा है, और एक दूसरा है URS है जो यूरेट्रिक स्टोन के लिए होता है। और डॉक्टर साहब, ये जो सारे हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में देते हैं। PCNL तो GM में होता है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है, बाकी URS स्पाइनल में भी होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ही बताइए कि आपने जो बताया शुआओं के थ्रू, जिसको हम आम ज़बान में लिथोट्रिप्सी कहते हैं, राइट डॉक्टर साहब, तो उस पर भी तो बड़ी मॉडिफिकेशन हो गई है, बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, बेहतर हो गई हैं, तो आप थोड़ा सा हमें ये गाइड करें कि पेशेंट को कितना जल्दी दिखाना चाहिए आपको कि उसकी पथरी का प्रॉब्लम जितना जल्दी सॉल्व हो सके। देखिए, अगर कोई पथरी है जैसे ही पेशेंट को डायग्नोस होती है तो उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अगर एक स्टोन किसी को है, अगर वो गुर्दे में फंसा रहता है तो उसका जितना ज़्यादा अर्सा उसमें रहेगा तो गुर्दे को डैमेज करेगा। यूजुअली कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स में वो जो स्टोन है ना किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी अच्छा होगा। अच्छा, मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं पतले लोगों में? ये जो ना ये ज़्यादातर जो ना मोटे लोगों में जिनका वजन ज़्यादा होता है उनमें होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ केमिकल ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, जिसकी वजह से वो जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा वो सीक्रेट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्टोन बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से डॉक्टर साहब ज़रा आप माशाल्लाह के स्पेशलिस्ट हैं कि गुर्दे में पथरी या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में या गॉल ब्लैडर में, क्या ऐसा कभी आपने देख सका कि सभी जगहों पे पथरियाँ हुई हुई हों, पेशेंट के पास डिफरेंट जगहों पे हैं और वो तकरीबन 1-2 ही रीज़न है जिसकी वजह से हर जगह हो रही है, ऐसा कभी हुआ है डॉक्टर साहब? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने ट्रीट भी किए हैं यहाँ मुर्शिद में, जिनको गुर्दे में दोनों तरफ पथरी है, गुर्दे की नाली में भी पथरी और मसाने में भी पथरी हो, तो ये हमने बहुत सारे यहाँ पे केसेस किए हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि 1 by 1 जो है ना उनको ट्रीट करें। सही। तो गुर्दे की पथरी पे हम फोकस करेंगे, तो गुर्दे की पथरी में हम चाय कॉफ़ी कितना मना करते हैं? देखें, इसमें कुछ परहेज है, आप परहेज का पूछे नज़र मैं अच्छा बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल परहेज बताइए। जो गुर्दे की जो पथरी में ऐसी चीज़ें होती है जिनसे परहेज किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्टोन नहीं बनती है। उसमें कुछ 3 चीज़ें हैं, एक तो पानी का मिकदार है, और आप खाने में क्या लेते हैं,
दूसरा जो है आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है। Right. ठीक है, तो खाने में ये चीज़ है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, रोज़ाना वक्फन जो है 2 से 3 लीटर पानी पीना है। ठीक है। और इस तरह पीना है कि आपका पेशाब का मिकदार है जो 6 से 8 मरतबा आपको यूरिन आए 24 घंटे में। 24 घंटे ठीक में। है। और जो आपको लेना है पानी या जूसेस लेने हैं, वो उनकी पीएच जो है ना नॉर्मल हो, ना अल्कलाइन हो ना एसिडिक हो। जैसे ज़्यादातर ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये इसकी यूरिन जो है ना ये स्टोन प्रिवेंट करती है। अच्छा, ठीक है। सो सिट्रस जूसेस जो कि ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब आपके ख्याल से ये स्टोन प्रिवेंट करते तो इसमें पथरी होने का खदशा कम है। अरे डॉक्टर साहब, ये फैमिली में भी होता है, हेरिडिटरी भी है? ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये वो सब कुछ कर रहे हैं अपना, लेकिन फैमिली में तो उसकी वजह से हो रहा है, राइट? फैमिली जिनको हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा चांस होता है कि पथरी जो है ना दोबारा बन सकती है। अगर एक पेशेंट को एक उम्र में एक मरतबा स्टोन बने तो उसमें 10 साल दोबारा 50% चांस है कि वो स्टोन दोबारा बन सकता है। अच्छा, और जो डॉक्टर साहब अक्सर लोग भी कहते हैं, मेडिकल साइंस में भी है। आप छोड़ दी फिर आगे वो एक ही चीज़ बताई। ठीक है। अच्छा, इसमें खाने में जैसे लोग कहते हैं कि पालक नहीं खाओ, टमाटर नहीं खाओ, तो ये बात कितनी सही है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी डाइटरी सोर्सेज हैं जिनसे स्टोन बनते हैं। उसमें ज़्यादातर जो कॉमन स्टोन होते हैं ना वो कैल्शियम के बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फास्फेट है। तो इनके जो सोर्सेज है ज़्यादातर ये होता है कि जो चीज़ें कैल्शियम से बनी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि दूध का एक्सेसिव मिकदार में लेना, या ये दही कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनमें भी ये कैल्शियम के स्टोन बनते हैं। और दूसरा ये पालक हो गया, टमाटो हो गया, इनमें भी ऑक्सलेट होता है। इवन जो है ना ये चॉकलेट्स लेते हैं बच्चे, उनमें अगर एक्सेसिव यूज़ हो, और पीनट्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर हैं। ये जो ज़्यादा खाते हैं उनमें ज़्यादा स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें ब्रीफ किया। और ऑफ कोर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैं बताता चलूँ दोबारा से कि डॉक्टर साहब मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक होते हैं एज अ फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट। आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे, किडनी में पेन लगे या वो लगे अल्ट्रासाउंड कराना हो, आपको CT स्कैन कराना हो, हमारा मुर्शिद हॉस्पिटल 24 आवर्स आपकी सर्विस दे रहा है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर होते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पे इमरजेंसी केसेस भी देख रहे होते हैं और बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बहुत अच्छे अंदाज से मेन चीज़ें हमारे व्यूवर्स के लिए बता दी हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर करनी हो, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, हमारे चैनल के थ्रू भी हमें SMS करके बता सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप खुद मुर्शिद हॉस्पिटल आ जाइए। मुर्शिद हॉस्पिटल हब रिवर रोड पर है, जो कि 330 बेडेड हॉस्पिटल है और ये बहुत बड़ा और एक फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे आप आएंगे, इंशाल्लाह आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पर लेबॉरेटरी के सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा इस चैनल के थ्रू। हम डॉक्टर साहब को फिर से मदद करेंगे और भी बातें करेंगे इसके और इसी से रिलेटेड चीज़ों की। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।